इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब दिमाग ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तब कैसे उसे रीसेट करके अपनी जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। रीसेट योर माइंड एक ऐसी किताब है जो आपको यह सिखाती है कि पुराने विचारों, भावनात्मक जख्मों और मानसिक थकावट से बाहर निकलकर एक नई सोच और ऊर्जा के साथ कैसे जिया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम बचपन की कंडीशनिंग, समाज के डर और खुद की नकारात्मक सेल्फ टॉक को खत्म करके अपने अंदर की सबसे शक्तिशाली शक्ति को जगा सकते हैं। यह किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये आपकी सोच को बदलने का मिशन है, खुद को रीसेट करने का, दोबारा शुरू करने का और वह इंसान बनने का जो आप बनना चाहते हैं लेकिन डर और भ्रम के कारण अब तक नहीं बन पाए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली स्लेट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे परिवार, समाज, स्कूल और दुनिया हमें सिखाती है कि हमें क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और कैसे जीना है। धीरे धीरे ये सभी विचार और कंडीशनिंग हमारे मन में जमा होते जाते हैं बिना किसी फिल्टर के, और एक समय ऐसा आता है जब हम वो नहीं होते जो हम वास्तव में हैं, बल्कि वो होते हैं जो दुनिया हमें बना देती है। रीसेट योर माइंड की शुरुआत इसी विचार से होती है कि हमें अपने मन को फिर से रीसेट करना होगा ताकि हम अपनी असली पहचान, असली शक्ति और असली उद्देश्य को पहचान सकें। डॉक्टर स्टीव डगलस इस किताब में बताते हैं कि मन को बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक प्रोसेस है, और यह तब शुरू होता है जब हम अपने आप से यह पूछते हैं, क्या मैं उसी इंसान की तरह सोच रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? जब तक यह जवाब नहीं है तब तक हमें खुद पर काम करना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कितना ताकतवर है। यह वही हिस्सा है जो हमारी आदतों, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारी रोजमर्रा की सोच को नियंत्रित करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि हम अपने ही अवचेतन मन के गुलाम बन चुके हैं। एक इंसान की कहानी से शुरुआत करते हैं, राहुल की। राहुल एक सामान्य परिवार से आता था। उसके पास अच्छी पढ़ाई, एक ठीक ठाक नौकरी और एक सुरक्षित जीवन था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह कोई कदम उठाता उसके अंदर से एक आवाज आती, तू ये नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, सब तुझे बेवकूफ समझेंगे। और यह आवाज इतनी जोर से गूंजती कि राहुल फिर से अपनी कंफर्ट जोन में लौट जाता। ये वही है जो हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर की वह आवाज जो बचपन से भरी गई है या समाज ने हम में रोपी है, वह बार बार हमें रोकती है। रीसेट योर माइंड यही कहती है कि यह आवाज आपकी नहीं है, ये कंडीशन्ड वॉइस है। ये वो है जो सालों से आपके मन में जमा हुआ डर, शर्म, गिल्ट और असफलता का बोझ बोल रहा है। अब वक्त है उस बोझ को उतारने का। किताब के पहले हिस्से में डॉक्टर डगलस ने बताया कि दिमाग को रीसेट करना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करते तब तक आप नए विचार इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने अतीत को भुला दें, बल्कि यह कि आप अपने अतीत की व्याख्या बदल दें। वही घटना जो आपको तोड़ती है वही घटना आपको बना भी सकती है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वो बेकार है तो बड़ा होकर उसका दिमाग उसे उसी लेंस से देखने लगता है। वह खुद को कमजोर, नाकाम और डरपोक समझता है। लेकिन जब वह वही बच्चा एक दिन खुद से कहता है, मैं अब वो नहीं हूं जो लोग मुझे समझते थे, मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो उसी क्षण उसका दिमाग रीसेट होना शुरू हो जाता है। किताब में एक खास अभ्यास बताया गया जिसे कहा गया मेंटल डिटॉक्स। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं। मानसिक डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग से हर उस विचार को पहचानना और बाहर निकालना जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। यह आसान नहीं है क्योंकि ये विचार सालों से अंदर हैं और कई बार तो हमें लगने लगता है कि यही हमारी सच्चाई है। यहां लेखक कहते हैं, आपकी सोच आपकी सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है और हर प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। यही रीसेट योर माइंड की सबसे शक्तिशाली लाइन है। जब इंसान अपने दिमाग को रीसेट करने की बात करता है तो सिर्फ सोच को बदलना ही काफी नहीं होता।
असली बदलाव तब होता है जब हम अपने भावनात्मक जख्मों की गहराई तक जाते हैं, उन्हें पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे ऊपर उठते हैं। डॉक्टर स्टीव डगलस कहते हैं कि हमें इमोशनल हीलिंग की प्रक्रिया को बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को हील नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर से चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, अंदर से खाली ही रहेंगे। इमोशनल पेन एक छाया की तरह होता है, जो हर फैसले, हर रिश्ते और हर मौके के पीछे छिपा होता है। एक असफल रिश्ता, बचपन की उपेक्षा, किसी अपने का खो जाना या बार बार रिजेक्ट होने की पीड़ा, ये सब हमारे अंदर गहरे तक पैठ बना लेते हैं और हम यह मान लेते हैं कि यह दर्द अब हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन रीसेट योर माइंड हमें सिखाती है कि दर्द हमारी पहचान नहीं है, वह बस एक अनुभव है जिससे हम बाहर आ सकते हैं अगर हम खुद को हीलिंग की इजाजत दें। हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। जब हम खुद से कहते हैं, हाँ मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अब मैं जुड़ना चाहता हूं। यह एक छोटा सा वाक्य आपकी पूरी यात्रा की दिशा बदल सकता है। डॉक्टर डगलस बताते हैं कि जब हम बार बार अपनी ही कहानी को दोहराते हैं, मेरे साथ यह हुआ, मैं ऐसा हूं, मेरी किस्मत खराब है, तब हम खुद को उसी सफरिंग के साथ बांध देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी कहानी का नैरेटिव बदलते हैं, मेरे साथ यह हुआ, लेकिन अब मैं खुद को बदल रहा हूं, तभी दिमाग रीसेट होने लगता है। किताब में एक बहुत भावुक किस्सा था। एक लड़की थी जिसका नाम था समीरा। उसका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। उसे उसकी मां ने छोड़ दिया था और वह सालों तक फॉस्टर होम्स में रही। वह खुद को कभी प्यार के लायक नहीं समझती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैं उस मां की बेटी हूं जिसने मुझे छोड़ा, लेकिन अब मैं उस औरत में बदल रही हूं जो खुद को कभी नहीं छोड़ेगी। यह लाइन उसका टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने अपने अंदर का गुस्सा, घाव और अफसोस एक्सेप्ट किया, रोया, टूटी, लेकिन फिर उठी और उस दिन से उसने अपने माइंड को नए विश्वासों से भरना शुरू किया। किताब में कहा गया है, हीलिंग कोई इवेंट नहीं है, यह एक जर्नी है। हर दिन, हर सोच, हर प्रतिक्रिया को फिर से चुनने की एक प्रक्रिया। अब बात करते हैं इनर पावर की। हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है, पर अफसोस हम में से ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बार बार बताया जाता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारे कैपेबिलिटीज क्या हैं, और धीरे धीरे हम इन झूठी सीमाओं को सच मान लेते हैं। रीसेट योर माइंड बार बार कहती है, आप वो नहीं हैं जो आपको बताया गया, आप वो हैं जो आप खुद बनना चाहते हैं। इनर पावर का एक्टिवेशन तब शुरू होता है जब आप यह महसूस करते हैं कि आपके बाहर की दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो आपकी दुनिया भी डर से भरी होगी। अगर आपकी सोच आत्मविश्वास से भरी है तो आपकी दुनिया में अवसर ही अवसर होंगे। डॉक्टर डगलस ने इनर पावर जागने के 3 स्टेप्स बताए। 1. कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी हर सोच को ऑब्जर्वर की तरह देखना। 2. पैटर्न ब्रेकिंग, जो आदतें आपको पीछे खींचती हैं उन्हें पहचान कर तोड़ना। 3. बिलीफ रीप्रोग्रामिंग, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से बदलना। उन्होंने एक आसान प्रैक्टिस दी, हर सुबह उठकर 3 एफर्मेशंस बोलें। 1. मैं बदल सकती हूं। 2. मैं खुद को माफ करती हूं। 3. मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। अगर आप यह सिर्फ 21 दिन तक लगातार करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नई सोच को अपनाने लगेगा, और यही पहला कदम होता है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। अब जब हम हीलिंग और इनर पावर को एक्टिवेट करना सीख जाते हैं, तब हम तैयार होते हैं उस सबसे बड़े चैप्टर के लिए, आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी अपनी पूरी पहचान को नए रूप में बदलना। जब इंसान अपने पुराने अनुभवों, दर्द और झूठी सीमाओं से बाहर आने लगता है, तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब मैं कौन हूं? यही वह बिंदु है जहां से शुरू होती है आइडेंटिटी शिफ्ट की असली यात्रा। डॉक्टर स्टीव डगलस बताते हैं कि माइंड रीसेट का सबसे क्रांतिकारी पहलू यही है, अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना और खुद को नए रूप में ढालना। आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज नहीं होती। हम जो थे वो जरूरी नहीं कि हम हमेशा वही रहें, लेकिन दिक्कत ये होती है
कि इंसान एक बार जो सोच लेता है कि मैं ऐसा हूं, तो वह उसी पहचान में कैद हो जाता है। जैसे मैं आलसी हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन यह सारी बातें सिर्फ अनुभवों के आधार पर बनी एक पुरानी प्रोग्रामिंग होती हैं जो बार बार दोहराई गई है। रीसेट योर माइंड हमें सिखाती है कि अगर कोई सोच बार बार दोहराई गई है तो उसे बदला भी जा सकता है, बस नए विचारों को बार बार दोहराना होगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब होता है अपने आप को नए बिलीफ सिस्टम के साथ देखना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके नया और बेहतर सिस्टम इंस्टॉल करना। किताब में एक जबरदस्त अभ्यास दिया गया, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके उस इंसान की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए वह इंसान कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, किन लोगों से घुलता मिलता है, कौन से फैसले लेता है। फिर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की सोच, आदतें और काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहे हैं या दूर? जब आप हर दिन अपने भविष्य के बेहतरीन स्वरूप को विजुअलाइज करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स एक नई रियलिटी को बनाना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, अंदर से, जड़ से। अब बात करते हैं माइंडफुल लिविंग की, यानी जागरूकता से जीने की कला। डॉक्टर डगलस कहते हैं कि आज का इंसान ऑटो पायलट पर जी रहा है। सुबह उठते ही फोन, फिर वही पुरानी बातें, वही सोच, वही नकारात्मक लूप। इंसान खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बस रिएक्ट कर रहा है। माइंडफुल लिविंग का मतलब है हर पल में रहना, हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना और चुनना कि आपको किस सोच को अपनाना है। माइंडफुलनेस कोई भारी भरकम विचार नहीं है, यह छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। जब आप सुबह पहली सांस लेते हैं और मुस्कुराते हैं, जब आप खाना खाते समय हर निवाले को महसूस करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं और पूरी तरह वहां मौजूद रहते हैं। माइंडफुलनेस आपकी सोच को क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी आपकी आइडेंटिटी को बदलती है। रीसेट योर माइंड कहती है कि जब आप जागरूक होकर जीते हैं तो आप मजबूरी में नहीं, चॉइस से जीते हैं। और यही अंतर है एक पीड़ित और एक विजेता में। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल विषय की, फ्यूचर सेल्फ से जुड़ने की प्रक्रिया। फ्यूचर सेल्फ वो इंसान है जो आप अंदर से बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, हैप्पी, फुलफिल्ड। और सच्चाई ये है कि वो इंसान आपके अंदर आज ही मौजूद है, बस वह आपकी पुरानी आदतों, डर और एक्सक्यूजेस की धूल में छिपा है। फ्यूचर सेल्फ से जुड़ने के लिए डॉक्टर डगलस ने एक शक्तिशाली 5 स्टेप फ्रेमवर्क दिया है। 1. क्लैरिटी। सबसे पहले यह जानिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वेग गोल नहीं, क्रिस्टल क्लियर विजन चाहिए। 2. कमिटमेंट। तय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज बदलाव लाएंगे। 3. कंसिस्टेंसी। हर दिन छोटे छोटे काम करें जो आपको उस इंसान के करीब ले जाएं। 4. कंपैशन। रास्ते में गिरना नॉर्मल है, खुद को माफ कीजिए, उठिए और फिर से चलिए। 5. कम्युनिटी। ऐसे लोगों से जुड़िए जो ग्रोथ में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं। किताब में एक जगह लिखा है, योर फ्यूचर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डायरेक्शन। हर दिन जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, आप खुद को नया जन्म देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज से ही आप हर दिन सिर्फ एक छोटा बदलाव करें, सुबह जल्दी उठें, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखें, 20 मिनट किताब पढ़ें, एक लिमिटिंग बिलीफ तोड़ें, तो 1 साल में आप कहां होंगे? और अगर नहीं किया तो वहीं होंगे जहां अभी हैं। वही सोच, वही दुख, वही शिकायतें। लेकिन अब वक्त आ गया है रीसेट का, नए सफर का, जहां डर नहीं, आत्मविश्वास होगा, जहां अफसोस नहीं, ग्रोथ होगी, जहां गुजरा हुआ कल नहीं, उज्जवल भविष्य होगा। जब एक इंसान सच में अपने भीतर झांकता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर छुपा बैठा है। और सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब वो उस दुश्मन को दोस्त बना लेता है, जब वह अपनी सोच को, अपनी आदतों को और अपनी आत्मा को रिसेट कर लेता है। यही इस किताब की आत्मा है। डॉक्टर स्टीव डगलस की लिखी ये किताब सिर्फ शब्दों का एक संग्रह नहीं है, ये एक भीतर से उठती क्रांति है। ये किताब हमें सिखाती है
कि हम कोई फिक्स्ड इंसान नहीं हैं। हम बदल सकते हैं और बार बार बदल सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास एक नई शुरुआत करने का अधिकार है। किताब की शुरुआत हमें याद दिलाती है कि हमारा दिमाग ही वो जगह है जहां सारे जादू होते हैं। या तो वही दिमाग हमें नीचे गिराता है या वही हमें सितारों तक पहुंचा देता है। रीसेट का मतलब होता है अपने भीतर की वायरिंग को दोबारा बनाना, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान कर उन्हें हटाना और फिर एक नई क्लैरिटी के साथ जीना। हमने समझा कि बिलीव्स यानी हमारी मान्यताएं कैसे बचपन से लेकर अब तक हमारी असलियत को बनाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, ये बिलीव्स बदली जा सकती हैं। सोचिए, अगर आप यह मान लें कि आप लायक हैं, काबिल हैं और जो चाहें पा सकते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। फिर बात हुई इमोशनल हीलिंग की। दर्द जो हम ढोते हैं वो सिर्फ बीते लम्हों के नहीं होते, बल्कि वो हर दिन हमारे भविष्य को जकड़े रखते हैं। लेकिन जब हम उन्हें फेस करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं, तो हम असली आजाद होते हैं। फिर हमने सीखा सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को देखना बिना जज किए। जब आप खुद को समझ लेते हैं, अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब आप रिएक्शंस नहीं देते, आप कॉन्शियसली जीते हैं। माइंडफुलनेस ने हमें सिखाया कि हर पल में जादू है। जब हम जागरूक होकर हर चीज को महसूस करते हैं, सांस को, चलने को, सोच को, तभी हम जीवन को सच में जीते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट शायद किताब का सबसे जरूरी हिस्सा। हम हमेशा खुद को पुराने लेबल से देखते हैं, जैसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जब हम खुद को नए चश्मे से देखना शुरू करते हैं, जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ते हैं, तब हम अपने आप को एक स्कल्पचर की तरह गढ़ सकते हैं। हमने समझा कि आपका भविष्य आपके विजन में है और विजन क्लैरिटी से आता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको वह दे सकता है। और सबसे बड़ा सबक, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक नई सोच, बस धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप थक चुके हैं उस जिंदगी से जिसमें बस सर्वाइवल है, सैटिस्फैक्शन नहीं? क्या आप हर सुबह इस एहसास से उठना चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और कर रहे हैं? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए एक वेकअप कॉल है। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं देगी, लेकिन यह आपके हाथ में आईना जरूर पकड़ा देगी, जिसमें आप साफ देख सकेंगे कि आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं। तो अब वक्त है अपने दिमाग को रीसेट करने का, पुराने वर्जन्स को डिलीट करने का और एक ऐसे इंसान के रूप में उभरने का जिसे देखकर आप खुद कह सकें, अब मैं जी रहा हूं, अब मैं सच में मैं हूं। याद रखिए, आपकी नई जिंदगी एक नए सोच के साथ शुरू हो सकती है, और वो सोच अभी इसी पल से शुरू हो सकती है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपका डर आपकी सीमा नहीं है, आपकी असली शक्ति आपके फैसले में है। तो अब फैसला लीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भविष्य यहीं से शुरू होता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था।